ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आरंभ में मैं हमारे प्रेमास्पद परमादरणीय श्री रसिक भाई पंड्या से निवेदन करता हूं कि सभा का आरंभ मंगल गीत से करें। श्री रसिक भाई पंड्या। सच्चिदानंद गुरु सच्चिदानंद, सच्चिदानंद गुरु सच्चिदानंद, कैलास द्वार गुरु सच्चिदानंद, कैलास द्वार गुरु सच्चिदानंद, करुणावतार गुरु सच्चिदानंद, करुणावतार गुरु सच्चिदानंद, संवेद साकार गुरु सच्चिदानंद, संवेद साकार गुरु सच्चिदानंद। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री रसिक भाई साथ दे रहे थे हमारे प्रेमास्पद साधक श्री विद्यापति जी व्यास। नवनीत भाई, महेंद्र भाई, आप सभी को बहुत धन्यवाद है। ओम भगवान श्री अमृतेश्वर को नमन। भगवान भाष्यकार आचार्य श्री शंकर को नमन। प्रातः स्मरणीय परमहंस परिव्राजकाचार्य परम पूज्य स्वामी श्री ईश्वरानंद गिरि जी महाराज के चरण कमल में साष्टांग प्रणाम। पूज्य स्वामी श्री सद्योजात जी शंकराश्रम चित्रापुर सारस्वत समाज शिराली मठ के मठाधीश पूज्य श्री के शिष्य, आपके चरणों में वंदन। आश्रम में उपस्थित हमारे पूज्य श्री धीरेन्द्र गिरि स्वामी जी, जो स्वास्थ्यवश यहाँ इच्छा होने के बावजूद यहाँ उपस्थित नहीं हो पाए सभा में, उनके चरणों में वंदन। हमारे इस शंकरालोक आश्रम सभी प्रवृत्ति संभाल रहे हैं एवं इस आश्रम के हमारे पूज्य स्वामी श्री वीरेश्वर गिरि जी को नमन। देश के कोने कोने से, अलग अलग केंद्रों से, अलग अलग शहरों से पधारे सारस्वत समाज के साधक, यूं कहूँ मेरे अंतरंग मित्र, यूं कहूँ अब संवित परिवार के सदस्य जन, अहमदाबाद से पधारे सभी सारस्वत मित्रों, आप सभी को भाव भरा नमन, भाव भरा स्वागत। A warm welcome to all my brother mom and my sister Pachi। स्वागत है हमारे संवित साधकों का। अभी हाल में ही देव दीपावली पर एक अत्यंत सुंदर कार्यक्रम जोधपुर में त्रिदिवसीय स्पंद हुआ था और उसके पश्चात त्रिदिवसीय स्पंद फलोदी में हुआ था, परम पूज्य स्वामी जी की सानिध्य में। और हम सभी संवित साधकों का ये परम सौभाग्य रहा कि पूज्य स्वामी श्री सद्योजात शंकराश्रम जी भी वहाँ पधारे और इनके ज्ञानामृत का भी हमको लाभ मिला। यह मेरा सौभाग्य है कि चाहे ही अंशतः हो, लेकिन मुझे जोधपुर में भी और फलोदी में भी
इस संवित स्पंद का, संवित सत्संग का लाभ मिला। एक अनुभव और उस अनुभव के पीछे एक अनुभूति मैं आप सबके साथ आज शेयर करना चाहूँगा। जोधपुर से आ रहा था सूर्य नगरी से। सूर्य नगरी बहुत भोर 3:30-4 बजे अहमदाबाद पहुँचती है। When the dawn is still dark, वहाँ पर बाहर मैंने एक ऑटो रिक्शा लिया और ऑटो रिक्शा में मैं घर आ रहा था। जनरली ऑटो में हम देखते हैं अंदर की तरफ, दोनों तरफ कोई नट नटनी, एक्टर एक्ट्रेसेस के फ़ोटो होते हैं। मेरी दृष्टि गई सुंदर पहाड़ के दृश्य, पहाड़ के गोद में छोटा सा घर, वहाँ पे वृक्ष, नदी, और उसमें ये शब्द लिखे थे, few sunrises are greeted as eagerly, few sunrises are greeted as eagerly as those viewed through the eyes of love। पढ़ते ही विचार आया, सूर्योदय तो रोज होता है, वही सूर्य वही उदय, लेकिन जो उस सूर्योदय को प्रेम की नज़रों से, भक्ति की नज़रों से, एक रसिक की नज़रों से उसका दर्शन करता है, उसको वह सूर्योदय कुछ अनुपम ही लगता है। तो वैसे ही दिस मंडेन वर्ल्ड, डे इन डे आउट द सेम वर्ल्ड, यह अनित्य असार संसार, उसमें भी एक नित्य नूतन सार देखने की आत्मीय संवित दृष्टि अगर ये हो हम में, अगर हम वही संसार अगर हम उस दर्शन से, उस दृष्टि से देखें, तो वही संसार हमको बहुत सुंदर लगेगा। और यह दृष्टि, यह दर्शन, दिस अप्रोच इन लाइफ, दिस अप्रोच टू लाइफ, as Tagore says, we live in the world when we love it. If we don't love it, we simply exist. तो यह दर्शन, यह दृष्टि, यह आत्मीयता का भाव, यह सिर्फ गुरुजन ही दे सकते हैं। और यह हमारा परम सौभाग्य है कि हम इस संवित गुरु परंपरा की गंगा में बारंबार डुबकी नहीं, डूब जाने का हमें बारंबार सौभाग्य मिलता है, प्रसंग मिलता है। और ये हमारा परम सौभाग्य है कि इसी गुरु परंपरा में पूज्य स्वामी श्री सद्योत जी यहाँ पधारे हैं। मुझे याद है गत वर्ष शिवरात्रि के पूर्व दक्षिण से उत्तर आबू की तरफ पूज्य स्वामी जी पधार रहे थे, तो इस आश्रम में रुके थे शायद एक ही रात। उनको यहाँ इतना अच्छा लगा, यहाँ का वातावरण, यहाँ का सौरभ, यहाँ की सुंदरता, शांति, यहाँ के जो तरंगे हैं, इन्होंने यहाँ के जो साधक थे, चिमन भाई हमारे और भी, उनको कहा कि अब यहाँ इतना अच्छा लग रहा है, आगे यहीं रुकने की इच्छा है। और यह भी आश्वासन दिया कि ज़रूर हम यहाँ सत्संग रखेंगे। आबू पधारे, वहाँ रसिक भाई मिले। रसिक भाई को भी कहा कि आगे अब कहीं भी कार्यक्रम हो अहमदाबाद में, रुकूंगा तो मैं शंकरालोक में। ये हम सभी साधकों के लिए अत्यंत सौभाग्य की बात है। हर महा पूज्य स्वामी जी के चरणों में यही प्रार्थना करूंगा कि ऐसे ही आपसे प्रार्थना है, आप बारंबार यहाँ पधारें। इसी कृपा दृष्टि रखकर पूज्य सद्योजात जी महाराज उत्तर से दक्षिण की तरफ जा रहे हैं।
तो यहाँ पधारे हैं, यहाँ रुके हैं, और ये हम सब का सौभाग्य है। और हम सभी की ओर से मैं पूज्य श्री का प्रणाम करके स्वागत करता हूँ एवं स्वागत करने हेतु हमारे पूज्य श्री वीरेश्वर गिरी जी स्वामी जी से निवेदन करता हूँ, पूज्य श्री का माल्यार्पण कर स्वागत करें। ओम नमः भगवते हमारे वरिष्ठ संवित साधक, संवित साधना ट्रस्ट के ट्रस्टी और इस शंकरालोक आश्रम के मुख्य स्तंभ आदरणीय श्री रसिक भाई पंड्या से निवेदन करता हूँ, पूज्य श्री का माल्यार्पण द्वारा स्वागत करें। Respected Shri Shashi Sthalikar, President Ahmedabad Chitrapur Saraswat Samaj, I would request you to please come and welcome Swamiji with flowers. पूज्य स्वामी जी से निवेदन है, हम सभी को उद्बोधन कर आप्लावित करें। पूज्य स्वामी जी। कर्णस्वर्णविलोलकुण्डलधरामापीनवक्षोरुहां मुक्ताहारविभूषणां परिलसद्धम्मिल्लसम्मल्लिकां लीलालोलितलोचनां शशिमुखीं आबद्धकाञ्चीसृजम् दिव्यन्तीं भुवनेश्वरीं मनुदिनं वन्दामहे मातरम्। नृसिंहगुरुसञ्जातं शिष्यकार्पण्यसूदनं संवित्पुञ्जगिरिप्रख्यम् ईश्वराख्यं गुरुं भजे। आनन्दाश्रमशिष्याग्र्यं स्वानन्दाम्बुधिमज्जितम् आनन्दाश्रमिणं वन्दे परिज्ञानाश्रमं गुरुम्। ओं श्रीगुरुभ्यो नमः। श्री भवानी शंकराय नमः। श्री मात्रे नमः। बहुत अच्छा लग रहा है, विलक्षण आनंद का अनुभव हो रहा है। पूज्य श्री ने पूछा था यदि आ सको तो देव दीपावली के समय जोधपुर में उपस्थित रहना। तो जोधपुर जाना हुआ, वहाँ से फलोदी भी। बढ़िया अच्छा लगा, कार्यक्रम तो बहुत ही सुंदर थे। 15 साल पूर्व जिनसे बहुत ही अच्छा संपर्क रहा था, उनसे फिर से संपर्क करने का एक अवसर प्राप्त हुआ। तरु थे, अब तो वृक्ष, महान वृक्ष बन चुके हैं, उनके बच्चे सेवानिरत हैं। बढ़िया अच्छा लगा। सभी स्थानों में पूज्य श्री की सन्निधि में सत्संग हुआ, उसका भी लाभ प्राप्त हुआ। बहुत मार्गदर्शन मिला और प्रत्येक स्तर, प्रत्येक स्थल पे, जैसे कि जोधपुर में, फलोदी में भगवती भुवनेश्वरी की प्रतिष्ठा जो की गई है, वाह, वो देखकर भगवती की सन्निधि में तो फिर पूछना ही क्या। भुवनों की ईश्वरी भुवनेश्वरी, भगवती तो कुछ भी, कोई भी रूप धारण कर सकती है, पर जब उपासना उसकी अच्छी तरह से होती है तो प्रत्येक मंत्र है या रूप है, कुछ उसका विशेष रहता है, वैशिष्ट्य रहता है।
नहीं तो फिर इतने नाना प्रकार की रूपों की क्या आवश्यकता। कोई कपोल कल्पित रूप नहीं है, पर उस ब्रह्म तत्व के एक प्रकार का एस्पेक्ट कह सकते हैं, द्योतित करने या उसको प्राप्त करने जो प्रयत्न कर रहा हो, उसका मार्ग सुदृढ़ करने के लिए वो एक रूप धारण करती है। तो उन महाविद्याओं में से भुवनेश्वरी का तो बहुत ही उच्च स्थान है। भुवनेश्वरी की साधना सुलभ तो नहीं कही जा सकती, पर फिर भी उसमें एक मधुरता रहती है। और जैसे वो अपनी मुद्राओं से, हाथों से मुद्रा प्रकट करती है, अभय प्रदान करती है, तो साधक को तो इसकी आवश्यकता रहती है। साधना के पथ पर जब वो अग्रसर होता है तो दो प्रकार के भय रहते हैं। एक तो बाह्य परिस्थिति का, क्या मैं कर पाऊंगा, अपना कर्तव्य पालन करते करते उपासना कर पाऊंगा, और अंतर्मुख होके जब देखता है अपने उपासना को ही, तो सोचता है क्या मैं कर पाऊंगा, अभी मन इतना चंचल है। दोनों स्तरों पे वो अभय प्रदान करती है। जिसको हम व्यावहारिक कहते हैं, वहाँ पे वो केवल अभय ही नहीं, वरद भी मुद्रा प्रकट करती है, वरदान देती है। साधकों के जो गुण हैं उनका प्रचोदन होता है, अवगुणों का वो नाश कर देती है। ऐसे प्रेरित करने वाली वो गुरु शक्ति पाश और अंकुश भी रखा करती है। यानी अत्यंत सूक्ष्म स्तर पर मन को प्रेरित करना अंकुश से, और भावनाओं को बद्ध भी करना, ऐसे भी वो करती है जब उसकी उपासना अच्छी तरह से होती है। इस बार पूज्य श्री ने विशेष करके भुवनेश्वरी की सन्निधि में शिव तो रहते ही हैं, यानी शिव की सन्निधि में तो भुवनेश्वरी रहती है, वो अलग थोड़ी ना है। भुवनेश्वरी का अधिष्ठान शिव ही है। आत्मस्वरूपेण शिव का हम ध्यान कर सकते हैं। जब उनकी पूजा करनी होती है तो फिर शक्ति प्रधान होने लगती है। उपासना हमेशा शक्ति की ही रहती है। अब शक्ति हो तो फिर वहाँ पे गणपति जी भी रहते हैं और कार्तिकेय। इसके बारे में पता नहीं मनाली से लेकर खूब चर्चा हो रही है। तो ऋषि बता रहे थे, पहले तो उन्हें भी पता नहीं था, क्योंकि ये उपासनाएं लुप्त हो चुकी हैं। पर जैसे दक्षिण भारत में कार्तिकेय, स्कंद प्रसिद्ध हैं, उपासनाएं प्रसिद्ध हैं, वैसे ही उत्तर भारत में मनाली तक वहाँ तो सुब्रमण्य कार्तिकेय का ही क्षेत्र है। तो उस प्रकार से स्वामी जी ने उल्लेख किया, उस पर चिंतन हुआ, और फिर पुनः स्वामी जी से सत्संग हुआ, कुछ बातों को लेकर, कुछ बिंदुओं को लेकर। गुरु तो कुछ संकेत देते हैं, जब आप मनन करते हो ना, फिर मज़ा आने लगता है, उसमें गति होने लगती है। तब फिर से मार्गदर्शन की इच्छा जब करते हैं, तब बिंदु रूप से कुछ जो संकेत मिलते हैं, उसी से एक आलोक सा हो जाता है, नया दृष्टिकोण प्राप्त हो जाता है। ऐसे ही हो रहा था वहाँ पे, 3 दिन लगातार इसी पे चिंतन हो रहा था। बड़ी आवश्यकता है इसकी। तो पूज्य श्री ने पहले तो यही बताया, गणपति की आराधना होती है। लम बीज से मूलाधार में प्रायः गणपति की प्रतिष्ठा होती है। पुरोहित कहते हैं जो आगे जाए, जिसकी पहली उपासना होती है, पूजा होती है, फिर सब कर्मकांड प्रारंभ होता है। ऐसे गणपति वही कि ना, गणेश पूजन को और मागीर सगळं करता थी, पहिले आराध्य प्रथम। तो आंतरिक जो साधना है, जागरण की बात आती है भगवती की कुंडलिनी रूप से, वहाँ मूलाधार से ही होती है। वहीं पे गणपति बैठे हुए हैं, तो उनकी आराधना मूलाधार में। वो विघ्नेश्वर हैं, विघ्न हरण करने वाले हैं, इसीलिए उनकी आराधना। तो इस पे खूब चिंतन हुआ। गणपति की आराधना होती है तो साधना में जो
स्थूल अथवा सूक्ष्म जो विघ्न आए वो हटाने का एक सामर्थ्य साधक को प्राप्त होता है। फिर जाके बोध की बात आती है। बोध यानी सामान्य ज्ञान नहीं, व्यावहारिक ज्ञान नहीं, आत्मज्ञान की बात आती है। वहाँ पे स्कंद, सुब्रह्मण्य, कार्तिकेय, इनकी प्रधानता स्पष्टतया देख सकते हैं। ऐसे विभाजन किया, खूब चिंतन हुआ। वेल धारण किए हुए हैं, त्रिशूल नहीं, एकाग्र बुद्धि के प्रतीक हैं। शक्ति धारण किए हुए हैं, शक्ति प्रदान करते हैं। जब साधक में इतनी एक निष्ठा उत्पन्न होती है, अंतःकरण में इतनी एक प्रकार सी शुद्धि आती है, तब जाके कार्तिकेय की उपासना सिद्ध होने लगती है। पुराणों की बात लेकर कहानियों के माध्यम से भी पूज्य श्री ने यह स्पष्ट किया, कार्तिकेय तो ज्ञान स्वरूप हैं। अब आप जाते हो, सोमा स्कंद का विग्रह वहाँ पे देखा है। सोमनाथ जी हैं, पंचमुखी सोमनाथ जी हैं, सद्योजात वामदेव गौर तत्पुरुष ईशान, और पीछे उमा महेश्वर। वो सोमा स्कंद है, वो भगवान जो स्कंद और उमा के साथ हों। स्कंद कार्तिकेय बाल रूप से हैं, छोटे से नन्हे से वहाँ पे ज्ञानांकुर के रूप में हैं। तो वो ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान की बात वहाँ पे आती है। तो इस प्रकार से उपासना की एक श्रेणी जो रहती है, उसके बारे में पूज्य श्री ने बताया। हमारे लिए बहुत ही मार्मिक अंश है ये। जितना चिंतन करे उतना अच्छा। चिंतन मनन करने की फिर आवश्यकता रहती है, ताकि हम जीवन में उसे कैसे घड़ा पाएं, घटाएं। तो वो विमर्श के स्तर पे आता है, हमें करने की आवश्यकता रहती है प्रत्येक साधक को। उसको लेके मैं सोच रहा था, गुरु सन्निधि में होता क्या है। हमारी दृष्टि से भारतीय संस्कृति में कोई कला हो, कोई विद्या हो, ब्रह्मज्ञान की तो बात ही छोड़िए, किसी कला में प्रवेश करना हो, एक निपुणता प्राप्त करनी हो, किसी विद्या को हृदयंगम करनी हो, तो फिर क्या गुरु के बिना संभव ही नहीं। We don't have prophets and that too one prophet or anything like that. प्रत्येक विद्या में गुरु की आवश्यकता रहती है। जहाँ संवित साधना कहते हैं, स्पिरिचुअल साधना है, वहाँ तो गुरु के बिना शुरुआत ही नहीं होती। मंडरा रहे होते हैं लोग, चाहे कितना भी सोशल सर्विस करें, चाहे कितनी भी उपासना करें, एक स्तर से ऊपर उठना ही मुश्किल पड़ता है। तो प्रचंड गुरु शक्ति का हम आवाहन करते हैं, ताकि मूलाधार से जागरण हो, कोई अवरोध न आए और ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो, साक्षात्कार हो। साक्षात्कार की बात है बहुत सूक्ष्म, और जब तक साक्षात्कार नहीं मिले तब तक मेरा जीवन निरर्थक ऐसे समझने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि संवित साधना है। यदि उसको एक लक्ष्य बनाए, साक्षात्कार मुझे चाहिए, मुझे ब्रह्मज्ञान चाहिए, मैं ब्रह्मज्ञान ही प्राप्त करूँगा। क्यों? क्योंकि मैंने सुना है ब्रह्मज्ञान प्राप्त करने के बाद निरतिशय आनंद का अनुभव होता है, और वो मुझे चाहिए। बस जिद्द बनाए रखे हैं। अधिकार है नहीं हो तो जैसे अधिकार बढ़ता है वैसे सूक्ष्म संकेत मिलने लगते हैं और इंडिकेशंस, हाँ प्रगति हो रही है। ये आश्वासन, इस आश्वासन की आवश्यकता रहती है साधक के लिए, क्योंकि बाहर से प्रशंसा हो या तो अपमान हो, दोनों को समदृष्टि से देखकर आगे बढ़ने का यह रास्ता है। You have to learn to rise above both praise, disinterest or outright condemnation. And only then can you progress in sadhana. So what is it that will motivate you?
So the guidance has to come from the Shastras, and Shastras are too vast. So the Guru, and then you recognize the touch of the Guru within. आंतरिक एक स्पंदन होने लगता है, मार्गदर्शन मिलने लगता है, तब जाके कह सकते हैं अभी मार्ग खुल रहा है, गणपति का एक अनुग्रह प्राप्त हुआ है। तो उसमें फिर क्या होता है, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य ये सारे रिपु बैठे हुए हैं, ये तो हम सुनते हैं जानते हैं, उनको लेके जब बढ़ना है। सबसे विचित्र एक रिपु है अहंकार। ये भी हम जानते हैं, अहंकार है, अहंकारी व्यक्ति है, बोलते ही हैं। पर अहंकार लौकिक व्यावहारिक स्तर पे जब हम कहते हैं तो इसको तो बहुत अहंकार है, और आध्यात्मिक दृष्टि से अहंकार को समझना इसमें बहुत भेद है। जो घमंडी हो, जो दूसरों का अपमान करे सहजतया, जो अपने ही गुणगान गाए या तो गवाए, उसको अहंकारी कहते हैं, है ना। जो दूसरों की बात सुने ही नहीं, बहुत अहंकारी है। ये तो लौकिक एक जजमेंट। अहंकरोति इति अहंकार, करण जहाँ होता है उसको अहंकार कहते हैं। हमारा स्वरूप शिव स्वरूप है, हम जीव भाव में बद्ध हैं। मैं समझता हूँ मैं एक व्यक्ति हूँ, ये मेरा शरीर है, मैं और मेरा परिवार, मेरा बिजनेस, मेरा घर, मेरे लोग इत्यादि। शुरू होता है मैं पने से। उस मैं जहाँ होता है अहंकरोति, उसको अहंकार कहते हैं। वो एक बड़ी ही विचित्र चीज़ है। चैतन्य और जड़ का एक प्रकार से मिश्रण जहाँ हो गया है वो अहंकार है। होता क्यों है? अविद्या से, अज्ञान के कारण हो रहा है। सही बात ना? मैं, द एलिमेंट्स ऑफ कॉन्शियसनेस, आई एम, ये चैतन्य का गुण है। बट वी डोंट स्टॉप देयर ना। मैं कहते ही मैं अमुक व्यक्ति, ऐसे होता ही है। आइडेंटिफिकेशन जिसको कहते हैं वो हो ही जाता है, झट से हो जाता है। मैं अपने आप को कैसे समझता हूँ? मैं मोटा हूँ, मैं पतला हूँ, मैं धनाढ्य हूँ, या तो फिर मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ। अब मैं बिल्कुल निश्चिंत हूँ, यानी शरीर को लेके, व्यवसाय को लेके, पैसे को लेके, या तो फिर अपनी मानस स्थिति को भी लेकर हमारा एक आइडेंटिफिकेशन होता है। एंड दैट इज़ द ओनली वे वी कैन एक्चुअली आइडेंटिफाई आवरसेल्व्स। आई एम, इट डजंट स्टॉप देयर। I am happy, I am at the moment bored, whatever. Immediate identification with either the emotions or the mind or the body, the senses, or whatever, which goes into mind. तो फिर अहंकार, आध्यात्मिक स्तर पे अहंकार को हटाना हो तो हटाए कैसे और कौन हटाए? मैं ही अहंकार बन गया है तो मैं अपने आप को क्या हटा सकता हूँ? गजब हो गया। Happens. कहते हैं fantastic, you had a good vacation, oh it was fantastic, the food was excellent, everything was beautiful, the weather, oh wonderful, I wish my mind was not there, I wish I was not there, I would have enjoyed it better. हम अपना सारा भार जो लेके जाते हैं और सबको कलुषित कर देते हैं। इससे हटना कैसे? बहुत मुश्किल है। बड़े प्रयास करते हैं लोग, कुछ मात्रा में सफलता मिलती है, जैसे सोशल सर्विस वगैरह किए तो एक शुद्धि आने लगती है ममत्व छोड़ के। किस स्तर का ममत्व छूट जाता है? व्यावहारिक ममत्व, अहंकार छूट जाता है। एक स्वच्छता आने लगती है, एक सहनशीलता आने लगती है। शुद्ध मन से कोई सेवा करे तब समाज सेवा इत्यादि। पर अहम तो उतना ही परिच्छिन्न, द आइडेंटिफिकेशन इज स्टिल वेरी लिमिटेड।
ब्रह्म तत्व से नहीं हुआ। आई हैव नॉट अंडरस्टूड माई सेल्फ इन टोटैलिटी। बस, तो फिर क्या करें? इसीलिए सेवा की आवश्यकता रहती है। उपासना का बल चाहिए। यदि मंत्र जप इत्यादि कम हो गया तो फिर उपदेश जो प्राप्त होता है उसको धारण करने की क्षमता ही नहीं रहती। इसीलिए मंत्र शक्ति जागृत करना अनिवार्य है, संवित साधना हो। पर केवल शक्ति जागरण मात्र से काम नहीं बनेगा, इसीलिए सेवा की आवश्यकता रहती है। और सेवा में प्रहार होता है इस अहंकार पे। तो पहले तो शिष्य को यही लगता है मुझे डांट पड़ रही है, मेरा अपमान हो रहा है, जितना मुझे एक पुरस्कार मिलना चाहिए था या जितना मुझे मिलना चाहिए था अटेंशन वगैरह, वो मुझे नहीं मिल रहा, मैं छूटा नहीं। यदि सेवा में वो तत्पर रहे, शुद्धि आने लगी और साथ साथ जप की साधना भी चलती रहे ताकि वो दिव्यता ऊर्जा शरीरस्थ ऊर्जा जागृत हो जाए एंड इट डजंट रिमेन इंटेलेक्चुअल, तब जाके एक विलक्षण बात खुलने लगती है। कभी बुलाते हैं लोग, आना चाहिए, आप पधारिए। क्यों? नया घर बनाया, एक बार पादस्पर्शम का यम का म्हणता थे। ओके, तो इमेजिन अ सिचुएशन, somebody has built a new house. Okay, they have occupied it and then invited me, so we go there। देखें नया घर है, वहाँ जाए तो है तो बहुत सुंदर ये बंगला। I said, what are these things? Those are the scaffoldings. Okay, that's very nice. So you started occupying? Yes. Then because of the scaffoldings only I could build the house, no? How can I remove them? Does it make sense? ऐसे होता है। तो ये अहंकार जो है ये स्कैफोल्डिंग है। बिना अहंकार के घर नहीं बन सकता हो। कैसे, जब घर कैसे बनेगा, भित्तियाँ कैसे बनाओगे, उसकी आवश्यकता है। पर घर बन गया फिर भी वो उसी की रखें, उसकी भी पूजा करें, वो तो हटाया जाएगा ना। तो अहंकार से डरना नहीं रहता है, उसको लेके ही करना है साधना सारी। पर इतना तो अवश्य समझना होगा कि ये अहंकार जो है इसको मैं अर्पित करते जाऊंगा और इस पे प्रहार भी होते रहेगा। और जैसे मैं इस माला को इदंतया ग्रहण कर रहा हूँ वैसे ही उस अहंकार को मैंने इदंतया ग्रहण करने की आवश्यकता रहेगी। ये तो बहुत ही एक सूक्ष्म बात है पर करना ही पड़ेगा। तब जाके शीघ्र गति होगी साधना में। और यही साधना का रहस्य है। सप्तशती का पारायण करते हैं तो क्या करते हैं, उत्कीलन करना पड़ता है। उत्कीलन मंत्रों से भी होता है एक स्तर पे, है ना। 21 बार वो मंत्र का जप करके और फिर ददाति प्रतिगृह्णाति न अन्यथा एषा प्रसीदति। अपना जो है सर्वस्व वो भगवती को जो अर्पण करे और फिर पुनः ग्रहण करे, यानी प्रसाद रूप से ग्रहण करे, उसके लिए सप्तशती खुल जाती है। अन्यथा वो प्रसीद नहीं होने वाली, प्रसन्न नहीं होने वाली है। तो ये बार बार करके जब संस्कार बैठते हैं तो ये अहंकार को त्यागने की एक कला समझ में आने लगती है। तो अहंकार की शुद्धि यानी क्या, ये मेरा है, मैं नहीं दूंगा, ठीक है, दान में दे रहा हूँ, अच्छा हो, किसी का भला हो, एक प्रकार की शुद्धि आने लगती है। ममत्व पे छूट रहा है आग्रह, और सूक्ष्म स्तरों पे बहुत दिक्कत होती है। आई हैव बिन इंसल्टेड, दिस इज़ अ वेरी डिफिकल्ट थिंग टू गेट ओवर। हु हैज़ इंसल्टेड मी? समाज आई कैन डील विद, माई फ्रेंड आई कैन डील विद, माई गुरु एंड इट हैपन्स। संघर्ष होता है, जानबूझ के शिष्य को ऐसी परिस्थिति में डाला जाता है कि लगता है गुरु मुझे ठीक से पहचान नहीं पा रहे।
उस समय कुछ सोचना पड़ता है, साधना को बनाए रखना पड़ता है, और तब जाके बारंबार ऐसे होने के बाद जो अहंकार है इट बिकम्स pliable. It really does not matter to me if I feel hurt. Do you know that? I may still feel hurt, but it does not matter. Makes sense? Very difficult. Because we are so conditioned to protect ourselves. Naturally, somebody insults you in school and the child comes back, the mother asks, क्या हुआ? अन्याय हुआ, उसने चोरी की थी, मुझको गाली दी, तो क्या किया तूने? मैंने कुछ नहीं किया। हे बेवकूफ़, बताना नहीं था ना। इस प्रकार का और नैसर्गिक एक सेल्फ प्रिजर्वेशन के लिए अहंकार को हम दृढ़ करते हैं। और यहाँ पे तो उल्टी बात होती है सेवा में, तो उस स्तर पे चोट लगने लगती है, प्रहार होता है अहंकार पे, और शिष्य को एक पुनः आंतरिक अवलोकन करना पड़ता है, क्या हो रहा है, मेरा लक्ष्य क्या है। तब जाके सूक्ष्म साधना में उसकी प्रगति होने लगती है। मैं जिस लक्ष्य को प्राप्त करना चाहता हूँ उसको करके ही रहूँगा, उसमें मैं सब कुछ त्याग करने के लिए जब तैयार हूँ, तो ये दुखदाई, दुख देने वाला मैं, मेरापन जो है, उस पर यदि प्रहार हो रहा है, मैं उसको क्यों नहीं सहन कर सकता। भयंकर आत्मबल चाहिए, आत्मबल जागृत होगा। ऐसे करने से एक ताटस्थ्य कहते हैं आने लगता है अहंकार के प्रति। समझ रहे हैं? ताटस्थ्य की आवश्यकता रहती है। If two children are arguing and you as an adult have to go and intervene and separate them, you can't get involved in their argument. You have to say, okay, Zaid ma, okay, I'll deal with it later, okay, you'll argue. If you also say, okay, he did this, then you take sides and start fighting, you stuck. You have to be aloof, you have to be not indifferent, but udasin, ut-asin. You have to rise above that particular situation, only then can you help. So even when you deal with the ahankar, the kala of rising above that and what is happening to it, the anger, the pain, even the terrible moha maybe, and learning not to be indifferent but above it, udasin, वो एक कला है, and that is one of the most difficult. और उसको भगवत गीता में कैसे बताया है? निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन। ये निमित्त बनने की जो एक प्रक्रिया है, कला है कहूँगा, वो केवल अहंकार के स्तर पे होती है। क्योंकि सव्यसाचिन कहा है, सव्यसाचिन यानी अर्जुन। अर्जुन सव्यसाचिन था, क्यों? क्योंकि दोनों हाथ से वो किसी भी हाथ से धनुष को धारण करे, प्रत्यंचा को तान के उसी एक्यूरेसी से, उसी ही एक कला से बाण प्रहार कर सकता था। प्रायः एक ही हाथ से धारण कर सकता है एक आर्चर, और दूसरे हाथ से खींचे, उसको बदल दो, बदल नहीं सकता, कंपन आने लगे। Even the muscles have been developed differently. दोनों हाथों से एम्बीडेक्स्ट्रस, निष्णात उस कला में, कंप्लीट मास्टरी। तो सव्यसाचिन को बताया जाता है, ये उपदेश दिया जाता है, बोंदू को नहीं दे सकते। तो सव्यसाचिन हो तुम, व्यवहार में एक कुशलता लाए हो, तब जाके उपदेश गुरु देते हैं, निमित्त मात्रम भव। अब उस अहंकार को मुझे अर्पित करो, मैं उसका पोषण करूँगा। अहंकार का पोषण होता है, याद रखिएगा, गुरु करते हैं। तब जाके मन में एक शांति आने लगती है, एक अलम बुद्धि कहते हैं, आने लगती है। मेरा संभाल रही है वो शक्ति, मुझे इतनी आतुर होने की आवश्यकता नहीं है। आई एम प्रोटेक्टेड, आई एम गाइडेड, आई एम बीइंग फुलफिल्ड। दैट इज द ब्यूटी ऑफ साधना in a progressive manner. You don't have to wait for realization. Once you are in contact, once you have connected to the divine, it has to show, reveal its presence in your actions, in your understanding. That is the joy. And if you deny yourself that understanding, then it cannot be samvit sadhana. It is a dense sadhana. कहा है करूँगा फिर देखूँगा, भगवान देंगे, अभी दे रहे हैं, पहचान नहीं सकते। तो ये अहंकार के स्तर पे जो एक सूक्ष्म साधना होती है,
उसको हम जब करते हैं तो फिर संगठन की बात नहीं आती यहाँ पे, पर यू रिक्वायर द connection, companionship, so to say, of fellow sadhakas. It is of paramount importance. उपासना करते हैं प्रायः एक गुहा में जाके बैठते हैं, लोगों से दूर होके करने की बात आती है, और यहाँ पे जब सीखने की बात आती है तब जाके परस्पर चिंतन करना पड़ता है. Only then you learn swiftly. Sometimes what you have not learned, you can see it happening to somebody else and then you learn and then you can help. तो इस प्रकार से जो हो रहा है देखकर बहुत अच्छा लगा. ये अंतर्मुखता की बात है, पर याद रखिएगा अंतर्मुखता कहते ही बाहर क्या हो रहा है मुझे पता नहीं, मुझे उससे कोई मतलब नहीं, मैं अंतर्मुख होके बैठा हूँ, ऐसे नहीं चलेगा. अंतर्लक्ष्यम बहिर्दृष्टि ही निमिषोन्मेष वर्जिता, शांभवी मुद्रा का वर्णन किया है. अब जाग उठे राम प्रकाश जी, काश्मीर शाक्त शैव परंपरा की बात करें. अंतर्लक्ष्य है, बहिर्दृष्टि है. अब ये भी गुरु के बिना कोई समझे? देखा है किसी को? बहिर्दृष्टि है और उसका लक्ष्य अंतर है. हाँ देखा है, भांग घोट के पिया हो तो उसकी ऐसी अवस्था होती है. अरे भाई ये तो शांभवी मुद्रा की बात हो रही है. उसकी आंखें मींचे भी नहीं, भैं करके देख रहा है, दृष्टि बाहर है पर क्या सोच रहा है? अंतर लक्ष्य ना, ये तो साधना की अवस्था है. लक्ष्य अंदर है, दृष्टि बाहर है, और ये सेवा में सिद्ध होने लगता है, कल्पना में नहीं. कल्पना खूब करते, मैं ऐसी सेवा करूंगा, मेरे हाथों से ऐसी सेवा होगी, गुरुजी इतने प्रसन्न हो गए. फिर वस्तुतः सेवा करने आते हैं तो ये भगवान काम फंस गया. क्यों? क्योंकि तो या तो फिर बहिर्दृष्टि होती है और बहिर्दृष्टि लक्ष्य भी होता है, या तो फिर अंतर लक्ष्य करके अंतर्दृष्टि करके बैठने का भी प्रयत्न होता है. दोनों में असफलता आती है. इसलिए सेवा में जो सतर्कता आती है, पहले छोटे से छोटे मामले में कुछ दिया है संभालो, वहाँ भूल गया, उसको दे दिया था पता नहीं क्या हुआ, गई सेवा. तो वहाँ पे मैं मेरा सोचना कम होने लगता है, जिसकी सेवा हो रही है उसकी ओर एक लक्ष्य रहता है. पर उन्हीं को देखे बैठे तो और भी दिक्कत. दृष्टि बहिर, विषय की ओर दृष्टि. जिसको संभालने का है उसको संभालो. किसके लिए संभाल रहे हो? आपके लिए, मेरे लिए नहीं. अंतर लक्ष्य हो गया. अत्यंत स्थूल स्तर से ये प्रक्रिया बढ़ने लगती है. लक्ष्य में हमेशा अंतर रहेगा. वहाँ से मार्गदर्शन आने लगेगा, दृष्टि बाहर रहेगी. यदि संभाल नहीं पाओ व्यवहार को, सेवा नहीं कर सकते हो. और यदि सेवा नहीं कर सकते हो तो जाके गुहा में बैठना ही अच्छा है, कोई काम के नहीं निकलोगे. इस प्रकार से जब एक स्वीकारता है साधक, ये मुझे करना है, तो उसके लौकिक व्यवहार में भी एक शुद्धि, एक चमत्कार आने लगता है. लौकिक व्यवहार में उसको प्रेरणाएं मिलने लगती हैं, जिससे उसकी बुद्धि और भी समाहित होती है. और लक्ष्य अंतर होने से उस अहंकार को, जिसको लेके वो सेवा करता है, अहंकार में कला, योर इंडिविजुअलिटी, योर अस्मिता, आई एम, दैट इज ऑल. डोंट ट्राई टू डिफाइन इट बिकॉज इट इज बीइंग प्योरिफाइड. But it will become very pliable. It won't become stiff. You know what I mean? A stiff person. A person just walks and he sits here. You know, oh, this man is really stiff. कौन मक पड़ेगा? कौन देख रहा है? इस आदमी से जरा सावधानी से बात करनी पड़ेगी. He is very brittle. Another person nicely, observes. Okay, I can deal with him intelligently. क्यों? अहंकार की बात है. इट कैन बी बिकॉज ऑफ मेनी रीजन्स. वी डोंट गो इनटू दैट. वी आर नॉट एनालाइजिंग, साइको एनालिसिस नहीं चल रहा है. बट यू हैव टू अंडरस्टैंड. तो मैं मेरापना यानी मेरा घर है, मेरी फैक्ट्री है, मेरे ये है, मेरे वो है, वो क्या सब अर्पण कर दूं, इस प्रकार की बात नहीं होती. मैं मुझको जैसे समझता हूँ, वो बहुत मात्रा में लोग मुझे कैसे देखते हैं, मेरे साथ कैसे व्यवहार करते हैं, उसको लेकर रहता है.
है ना। तो लोग क्या कहते हैं उसके बजाय गुरु की इच्छा क्या है, यदि वो दृष्टि आ जाए तब जाके अहंकार में शुद्धि आने लगती है। इट बिकम्स वेरी प्लायबल। उस सव्यसाचिन को जो अपने व्यवहार को अच्छी तरह संभाल रहा हो, उसको साधना में भी अच्छी प्रगति कर रहा हो, जप वगैरह कर सकता हो, उसको फिर ये निमित्तमात्रम भव सव्यसाचिन ये उपदेश दिया जा सकता है। सव्यसाचिन तो तुम हो ही गए हो, अब मेरा निमित्त बन के काम करो और क्या होगा, यशो लभस्व, यश को प्राप्त होगे, तृप्ति मिलेगी और आत्महनन नहीं होगा। यू विल नॉट बिट्रे योर सेल्फ, दैट इज द बिगेस्ट थिंग। अदरवाइज वी कैन yearn for, maybe earn also money and fame, but in the final analysis we may have betrayed ourselves. ना, ये नहीं होगा यदि लक्ष्य आंतरिक हो, निमित्त बन रहे हो, पर व्यवहार में उतनी ही सतर्कता द्योतित हो रही हो, प्रकट हो रही हो। तो यही इसी को लेके जाना है। संवित साधना आप कहते हैं तो क्या है? आनंद तो तब आएगा ना जब गुरु का वचन सुने, प्रभावित हो गए और फिर उसको जीवन में उतारने का प्रयत्न किया, तब जाके वो चमत्कार होने लगता है और उसमें अहंकार की बात ही नहीं आती। अहंकार आते ही दर्द होने लगता है, अहंकार आते ही राग द्वेष उत्पन्न होता है, अहंकार आते ही ईर्षा उत्पन्न होने लगती है, जो मन को कलुषित करे और साधक के मन को दुखी बनाए। आई डोंट वॉन्ट दिस contamination. I don't want to be unhappy because of my own ahankara. This is what the sadhaka says. He is not going to attribute it to others. That man said something, that is why I am unhappy. It was my silly ahankara that made me happy. Let me grow out of it. Let me grow up. There is just a growth and then efflorescence, blossoming of the jiva into Shiva, Shiva Swarupa. तो इसको प्रेम से करें, बड़ी आनंद से करें और बड़ी ऊर्जा से करें। शुष्क होके साधना नहीं होती। हाँ, करना है करेंगे, इस भावना से साधना नहीं होती। जितना आप जोश वीर्यवत कार्य कर सकते हो, साधना कर सकते हो, निश्चित रूप से व्यवहार में आपको उसका एक फल या प्रतिफल कहें मिलेगा ही। जो लौकिक स्तर पे एक सुख, शांति, समृद्धि वगैरह की अपेक्षाएं रहती ही हैं, वो तो पूर्ण हो ही जाएंगी, पर आप उसमें फंसोगे नहीं, क्योंकि अंतर लक्ष्य होने से। एंड एक मीटर जो है, ये सही चल रही है गाड़ी या नहीं, अहंकार को आप कैसे समझ रहे हो, कैसे अर्पण कर रहे हो, कितना सहन कर सकते हो और कितना अभी जीव का चिंतन छोड़ के शिव का चिंतन निरंतर हो रहा है, यही मीटर है। अनुस्मरण जात असता खंची परिस्थिती आयली आणि एकदम ते दिव्यतेचा अनुभव जाता and you are guided. Seeing the situation as it is itself is the biggest sadhana, and then you get the correct decision. It happens. ऐसे करें, प्रेम से करें। तो इसमें दोनों की आवश्यकता है। भगवती की आराधना करते समय गणपति का जागरण, विघ्नों को हटाओ और फिर जाके लक्ष्य जो है सहस्रार में ऐक्य होना है, वहां तक पहुंचना है इसी जन्म में। हठपूर्वक नहीं, आनंद से। ये तो मेरा स्वरूप ही है, इसी में मैं दीक्षित हूँ, तो इसके अलावा और मुझे क्या मिलना है। उस प्रकार का निश्चय करके, दुराग्रह और निश्चय में बहुत फर्क है ना, निश्चय रखते हुए आगे बढ़ना है। बढ़ें, प्रेम से बढ़ें। एक अभी भजन किया जाए। खंच करिया। संतत मंतर संतत मंतर भज त्रिपुराम्बां संतत मंतर भज त्रिपुराम्बां
शशाङ्ककोटिसदृशमुखबिम्बाम् सन्ततमन्तर भज त्रिपुराम्बाम् शशाङ्ककोटिसदृशमुखबिम्बाम् सायं प्रातः स्मर शिवजायाम् सायं प्रातः स्मर शिवजायाम् श्रीमातां ललितां श्रुतिगेयाम् श्रीमातां ललितां श्रुतिगेयाम् स्मृत्वा स्मृत्वा त्यज निजमायाम् स्मृत्वा स्मृत्वा त्यज निजमायाम् सन्ततमन्तर भज त्रिपुराम्बाम् शशाङ्ककोटिसदृशमुखबिम्बाम् स्थापय दृढ श्रद्धाबलिपीठम् स्थापय दृढ श्रद्धाबलिपीठम् कृत्वा निशितं बुद्धिविचारम् कृत्वा निशितं बुद्धिविचारम् छित्त्वा संशयमर्पय सारम् छित्त्वा संशयमर्पय सारम् सन्ततमन्तर भज त्रिपुराम्बाम् शशाङ्ककोटिसदृशमुखबिम्बाम् पश्याहरनिशमहमिदमखिलम् पश्याहरनिशमहमिदमखिलम् विगलितद्वैतं विरज विपापम् विगलितद्वैतं विरज विपापम् परसंवित् रसलहरीरूपम् परसंवित् रसलहरीरूपम् सन्ततमन्तर भज त्रिपुराम्बाम्
शशाङ्ककोटिसदृशमुखबिम्बाम् शशाङ्ककोटिसदृशमुखबिम्बाम् हांगा तुमकां येवच्या कशी वांट जातात की ना नवे मुखार सुद्दां हांगाची केल्यार जायत नवे बडे स्वामीजींक आमी निमगिले आनी हांगा बरी वेवस्था आसा हांगाचे गेले प्रेमास्पद रसिक भाई आनी सुधीर श्रॉफ मामू आनी हांगेसर मस्त साधक आसा ती बरी वेवस्था करता ती तुमी चिकेचेक हेल्प करका पडटलें मुखार खंय आयल्यार हांगा आमी 4 दिवस हांगा रावल्यार 2 दिवस कोणेय तुमी येवंच ना आमगे एकांत जाय मागीर 2 दिवस सत्संग करुया कशी जाय न्हय सो हांगा ते मणिनगर आनी ताजे पेक्षा मेळूकन जाता थंय पळय खंय की कार पार्कान तूं हांगा थंय सगळें जाल्यार सत्संग आय थिंक दिस इज बेटर स्वामीजी गेल्या अनुमती मेळ्ळ्या टेकून करुया ओ नंदन्तु साधका सर्वे विनश्यन्तु विदूषकाः अवस्थाशाम्भवी मेस्तु प्रसन्नोऽस्तु गुरुः सदा सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्